मुझे तो कुछ याद नहीं है। आपको अगर याद होगा तो बताइए, कहाँ तक बताए थे हम? किसी को याद है? लक्ष्मी जी, आपको याद है? सर सन की सर दशा। फोर्थ हाउस। फोर्थ, हाँ। सर फोर्थ हाउस ले रहे थे हम लोग। जुपिटर, राहु, मून, ये वाला। जी। जी। जी जी। सर। अच्छा। वो क्या कंप्लीट हो गया था? नहीं सर, बीच में क्लास कट गई थी। ये ज्यादा संजीव जी बताएंगे ना। संजीव जी नहीं सर। बताइए। सर हुआ नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था सर अभी। सर आप इनसे कुछ पूछ रहे थे कि मैं पूरे इन डिटेल में बताऊंगा सारी चीजें। हम्म। संजीव जी, याद करके बोलिए ना, कहाँ तक हुआ था फिर? क्या प्रश्न सर था? फोर्थ। मैं क्या पूछ रहा था? ओके, चलिए संक्षिप्त में थोड़ा सा बता देता हूँ। राहु जुपिटर मून इन फोर्थ हाउस। जुपिटर इन सेल्फ हाउस, स्व क्षेत्र में है। और राहु मून जो है यहाँ पे है। जी। ठीक है। तो राहु मून और जुपिटर होने की वजह से यहाँ फोर्थ हाउस में ना बड़ा मिलीजुली का आपको रिजल्ट मिलेगा, मिक्स रिजल्ट। मिक्स रिजल्ट का मतलब क्या होता है? आ, थोड़ा सा समझते हैं। आपकी, देखो, मिक्स रिजल्ट यहाँ क्या क्या है। आपकी जैसे फैमिली होगा, फैमिली तो धार्मिक होंगे। जी। माँ, है ना, विजडम, या मतलब बहुत आध्यात्मिक तौर पे जो है अपने आप को झोंकी होगी। बट जी। बट आपके जो माने अपनी खुद की परिवार है, वहां पे भी राहु का फिर सन्निवेशित होगा। राहु यहाँ पे कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा जो आपको पसंद नहीं होगा। मतलब जिस हिसाब हम्म। से आध्यात्म की दुनिया को आप देखना चाहते हो सकता है कि आपके घर की वो माहौल वैसा ना हो जो आप नए घर में अभी आप रह रहे हो। मतलब आप अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ जहाँ पे रहते हो, वहां पे वैसा हम्म। माहौल नहीं है जो माँ के समय के जो माहौल थे। सर नहीं, इकट्ठे ही रहते हैं सर अभी तो। परिवार सभी इकट्ठी है। विद एकन फैमिली है। एकन्नवर्ती परिवार है। जी। लेकिन फिर वहां मतभेद होगा। नहीं सर। मैं आध्यात्मिक मतभेद की बात कर रहा हूं, मैं दुनियादारी की मतभेद की बात नहीं कर रहा हूँ। राहु है तो राहु जोड़ने की कोशिश तो जरूर करेगा, हर चीजों को एक दूसरे के साथ जो अलगाववादिता है वहां से उसको जोड़ के जो है इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। अच्छा, छोड़िए वो प्रश्न के बाद में आंसर ले रहे हैं। अच्छा, आपने जमीन खरीदा है क्या? हाँ सर, अभी लिया है, गांव में ही लिया है। अभी अभी ना? हाँ जी। 2-3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर? सर अभी आ, लिया था हमने अरे भैया, जनवरी। 2024 के लास्ट लास्ट में। सर इसमें ये नवंबर दिसंबर नवंबर में लिया था। अक्टूबर के मैंने बोला अक्टूबर में। 2024 का लास्ट लास्ट में। अक्टूबर में लिया। ठीक। चलो, वेरी नाइस। लक्ष्मी जी, कहाँ से समझ आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी आपने सर भी क्वेश्चन किया था ये, इसका। प्रॉपर्टी का बताना कैसे सर? कैसे देखा? हाँ, प्रॉपर्टी का बताना कैसे पता लगा? प्रॉपर्टी हो। मैंने यही इसीलिए तो पूछा आपसे
क्या आपने प्रॉपर्टी लिया है क्या अभी अभी, मैंने कुछ दिन 2024 का लास्ट लास्ट में, लास्ट लास्ट मतलब जी क्या नहीं, है, अ, अक्टूबर। नवंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर, है ना। माने लास्ट का मतलब होता है अगली त्रैमासी, ठीक है। ये तो मेरे से अच्छा अनुज और लक्ष्मी जी बताएंगे। अनुज, कैसे समझ आया बताओ तो। सर प्रॉपर्टी का सर। हाँ, मैंने एक कैसे बोला सेकंड कि सर। आपने अभी हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदा है क्या, कैसे बोला एक मैंने। सेकंड। एक सेकंड सर। एक। बोलो बोलो, मैं अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बोलोगे तो डोसा भी दिखा दूंगा, टेंशन मत करो। नहीं लेकिन सर, मैंने दशा तो यहाँ यहाँ से देख के मैंने सूर्य बताया। की सूर्य की चल रही है सर, दशा तो इनकी तरफ। हाँ, दशा नहीं, दशा ये वेनस की दशा में लेंगे वो। नहीं सर, इस समय दशा तो इनकी सूर्य की चल रही है ना सर। सूर्य के, हाँ सूर्य की चल। देखिए हाँ नहीं नहीं, सर, बिल्कुल सूर्य की। बिल्कुल, सूर्य की दशा चल। और सूर्य की दशा में लास्ट में लेंगे ये, सूर्य के मून, जुपिटर राहु मून, तो मार्स के अंदर अंतर अंतर आएगा, यानी ई वाला में आएगा। ये 14 मून मार्च, ये समझ लो। सर आप नवंबर में खरीदे हो ना, नहीं सर, अक्टूबर के लास्ट में। अक्टूबर के लास्ट। नहीं, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, नवंबर में। हाँ, नवंबर में। गुड। ठीक है चलो। हाँ बताओ। आपने पे किया होगा, बयाना दिया होगा इसके बीच में, मतलब क्या बोलते हैं आपका, 12/5/2024 से लेके 14/11/2024 के बीच में। लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ हम्म, आपका इसके बाद, ये चौदह ग्यारह जी, दो हजार चौबीस से लेके 18/3 दो नवंबर। हजार पच्चीस के अंदर अंदर अंदर। हाँ, हम्म, ठीक। सर ठीक है ठीक सर। है, वो नवंबर में। हम्म, हाँ हाँ सर, नवंबर में ही दिए हैं पैसे। जी जी, रजिस्ट्रेशन उसी समय होना चाहिए। हाँ, अब अनुज बताओ। सर एक सेकंड बता रहा हूँ सर, मैं वही देख रहा हूँ। मैंने ये त्रिकोण थ्योरी में देखा था, मैं भाव भावेश वगैरह में कुछ नहीं देखा था। तो 4/8/12 के हिसाब से बता रहे हैं सर आप। नहीं नहीं, मैं ये त्रिकोण थ्योरी में देखा ये। इन लोगों ने बोला ना फोर्थ हाउस का, हम देख रहे थे, तो फोर्थ हाउस हम ये जस्ट ये त्रिकोण बनाए बाबू, और कुछ नहीं किए। दिखा देता हूँ आपको, मैंने ये त्रिकोण बनाया था, इसी के अंदर ही इसको देखा था मैंने। तो मैंने बोला अभी अभी आप लिए हैं ना, क्योंकि करंट पीरियड का हिसाब हमको समझ आ रहा था। सर करंट इन्होंने पीरियड लिया में है सर, मार्च है ना। सूर्य सूर्य में जब चंद्र की दशा अरे चली थी ना सर भाई, इन्होंने। करंट पीरियड में मैं त्रिकोण थ्योरी में मैंने कैसे देखा, वो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि करंट एरिया में वो मार्च से गुजर रहे हैं। मार्च से गुजर रहा है, अच्छा सर। ध्यान से समझ ठीक लो है सर। इसको। म- नहीं नहीं, ये ठीक है यार, सर। ये इतना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने मैंने आप लोगों को बोला था ना कि त्रिकोण थ्योरी बहुत मजेदार है। ठीक है, त्रिकोण थ्योरी को समझ लो, तो आपको भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ देखो, इनका क्या है, 1987, है ना। 87 जी से उधर कितना है, 2000 आते आते 13 साल, और 25 आते आते 25 और, तो 13 और 25 कितना हो गया, 38 साल। जी। यहां देखा मैंने 30 के बाद
मार्स का एट्रीब्यूट आ रहा है, तो थोड़ा सा दशा पे जैसे ही नजर दौड़ा है तो समझ आ गया कि अभी अभी हाल फिलहाल में लिए होंगे। मार्स लैंड का सर कारक है ना। जी सर, बनाऊंगा कब उसको? अरे बन जाएगा भाई, इसी बीच ही बन जाएगा। आपका 45 जाते जाते आप और भी एक और प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। जी अनुज समझ आ रहा है बाबू? हाँ जी सर, समझ गए सर। ठीक, बताओ अब डिटेल बताओ। मैंने तो सर यहीं मैं से बताऊँ? देखा। हाँ बोलो। तो सर इसमें जो है सर, सूर्य में चंद्र की दशा चल रही है सर, अंतर्दशा में। जो हम्म। कि इनकी चली है सर 21/11/24 को खत्म हुई, तो यानी कि इन्होंने नवंबर के आखिर के अंदर 20 से पहले पहले इनका हुआ होगा सर, 18-20 से आसपास सर, हाँ बिल्कुल, या उससे क्योंकि पहले भी। जी। नहीं नहीं, यहां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो मून कहाँ है। मून इन फोर्थ हाउस। हाँ सर, मून फोर्थ में है, लेकिन एक मिनट, एक मिनट, चलित में सर बहुत वो ध्यान से, पीछे भग जाता सर। ध्यान से देखो। अभी हम चलित फलित कुछ नहीं देख, अभी बहुत ध्यान से देखो। मैं सिर्फ इसी जगह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम जी ना सर। तो चलित में गए ना D9 में गए ना और दूसरे में, हम सिर्फ D1 देख रहे हैं। ठीक है, तो D1 में कहाँ है? राहु जुपिटर मून। राहु के साथ मून है और साथ में जुपिटर है। त्रिकोण जी में देखा कि ये मार्स के तहत जा रहे हैं। आप मून देखो 12/5/2024 से लेके 14/11/2024 तक का इसका अंतर्दशा है। मून जब फोर्थ हाउस में होते हैं राहु और जुपिटर के साथ, राहु इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। जी यहां फोर्थ हाउस बेसिकली कौन सा हाउस है? माँ का हाउस है, पीस का हाउस है, लैंड का भी हाउस है, जमीन का भी हाउस है। जब त्रिकोण से देख रहे हैं मार्स रिलेटेड हो गया इस बीच में, इसी पीरियड में, तो आप सीधा मून को मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मून और मार्स कंजक्टेड है। यहां पे देखो, माने मून के बाद ही मार्स का दशा स्टार्ट, अंतर्दशा स्टार्ट हो रहा है। तो यूं जी समझ लो, या तो मून में या तो मार्स में वो जायदाद बनाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है सर, जी भी सर, क्लियर। माने कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये तो क्लियर हो गया सर, दिख गया सर। सर दशा से भी आ रहा है, और सर त्रिकोण थ्योरी से भी आ रही है सर चीजें सर। त्रिकोण से भी नहीं, हमने देखा था त्रिकोण से, अच्छा अच्छा सर। बट दूसरा आपने। कॉन्फर्मेशन के लिए दशा में गए। इसलिए उनको बोला कि आप सर बयाना कुछ और समय दिए थे, रजिस्ट्रेशन नवंबर के अंदर हुआ होगा। समझ आया? जी सर। सर, फिर आगे राहु की दशा आने वाली है जैसे 2025 में, तो अरे इसमें भी भैया, अभी ग्रीन। अभी आप छोड़ो ना, वो 2025 के बाद छोड़ दो। अभी नहीं, वो बहुत 25 में दूर है, बहुत दूर है, लास्ट ले। अभी बहुत दूर है। अभी आपका अभी तो नरे बरे हैं। मार्च में अभी आप मकान बनाना स्टार्ट करोगे। ये देखो 18/3/2025 तक का आपका मार्च का पीरियड चल रहा है। हम्म। और राहु जैसे ही जी ढुकेगा तो आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा सडनली। ह्यूज मनी कह सकते हैं आप। मैंने, एक्स्ट्रा। सर कैसे आएगी एक्स्ट्रा इनकम? अरे आ जाएगा भाई। तो कहाँ से आएगा वो आप उसी पीरियड में देखोगे ना। और आपके घर तो मैं देख रहा हूँ 2026 तक कंप्लीट हो रहा है। अगर जी इस बीच कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको 27 के बाद ये होगा।
26 के अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो रहा है, ये राहु की पीरियड में 10/2/2026 के अंदर अंदर अगर क्लियर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर मार्करी में स्टार्ट होगा, क्योंकि मार्करी में यहाँ आपको बाहर से पैसा मिलेगा। सान मार्करी है इन 6th हाउस। ठीक है। वहां फिर लोन का मैटर आएगा दूसरी जगह पे। बट यहाँ आपको सडनली कहीं ना कहीं से कोई आपको पैसा मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अनुज समझ आ रहा है ये मैंने कहाँ से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? अनुज। सर राहु की दशा में क्या मकान बन जाएगा सर ना। हाँ हाँ, मैं क्यों हाँ सर बोला? वो सर राहु सर 2 3 11 सर एक्टिव हो जाएगा तो सर अब धन भी आएगा और इच्छा पूर्ति भी होगी सर। यस यस यस। और सर वो उसका फोर्थ से 12th पड़ जाएगा, 3rd हाउस एक्टिव हो जाएगा तो आने की खर्चा भी दिखा रहा है, उसका व्यय भी दिखा रहा है, तो आने खर्चा की कुछ ना कुछ व्यय चीजें भी होगी। दिखा रहा है और सृजन भी दिखा रहा है। सर जो नई इनकी सृष्टि, प्रॉपर्टी। नया हाँ सर जो कृष्टि, इनकी नया प्रॉपर्टी और नई और सर मकान, जो दोनों दिखा रहा है। जी जी बिल्कुल तीनों दिखा बिल्कुल। रहा है। और सर जो इनको जो मकान बना होगा ना जो इनकी, सर वो मंगल के में ही हुआ होगा सर। सर वो बिल्कुल। देखिए दशा अपना 5 7 दिन पहले उनने असर दिखाना शुरू कर दिया है। चंद्र हम्म जाता हुआ मंगल आता हुआ, क्योंकि हम्म। मंगल के में इनके में क्या है सर कि 3 4 6 11 12 यानी कि चौथा घर, तीसरा घर, छठा घर, खर्चे भी और व्यय जो 12th घर और 11वां घर भी एक्टिव है तो इसको इच्छा पूर्ति भी खर्चा होगी सर मत इनकी देखो, इसको इन्वेस्ट देखो। हाँ सर वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना सर, कंपटीशन में तो लड़ना पड़ गया, कागजी कार्यवाही भी छठा हाउस भी हाँ एक्टिव हुआ था हाँ इनका। हाँ। गुड 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 बाबू। चलो, आप बोलते हो आपको देखना नहीं आता है, अब तो अच्छा खासा आने लगा है। हाँ नहीं सर वो आपकी छत्तीस में सर ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो सर आएगी सर चीजें सर। अरे नहीं, अनुज वैसा प्रैक्टिस करो ना बाबा, आपको तो बहुत अच्छा आता है। आप नहीं देख सर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। मैं एक हिंट देता हूं, आप पूरा समझ जाते हो। सर प्लीज मेरे को बाबू, सर देखो देखो, मैं आपको बहुत सारा कुंडली दे दूंगा। सब ना देख देख के मेरे को बताओ, ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं सर वो ठीक है सर। मेरे को जैसे मेरे जो क्लास के फ्रेंड है जो मेरे अच्छे मतलब कि गुरु भाई जैसे स्कूल में है सर वहाँ पर, हम्म। वो भी ये कहते हैं कि मैं चीजों तक पहुंच जाता हूँ लेकिन उसको बताने में ना जैसे सही डायरेक्शन नहीं दे पाता, टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घुस जाता हूँ मैं। अरे कुछ नहीं होता है यार, सर। डायरेक्शन देने के लिए हम लोग हैं ना। हाँ सर वो वही वही सर वही। डायरेक्शन सर देने के लिए बिल्कुल। हम लोग हैं ना। आपको अगर टेढ़े मेढ़े गली में जाओगे तो अंगली पकड़ के सीधा रास्ता पे लेके आएंगे ना हम। मैंने सर एक कुंडली की प्रोटेक्शन करी थी सर, उसमें मैंने हस्बैंड की कुंडली को देख के बताया था कि इस औरत के मीन्स की इसकी जो वाइफ के एब्रॉर्शन खूब हुए होंगे। हम्म और मैंने प्रूफ भी करा था उस चीज को सर वहां पे, देख के अपने हम्म दोस्त के साथ बैठ गए थे तो वो हम्म प्रूफ भी हो गई थी चीज सारी की सारी। हम्म। तो वही चीज है सर जी। यही तो जानना चाह रहा हूं ना, यही तो। देखो, आपके अंतरात्मा में प्रिडिक्शंस है, लेकिन उसको बाहर भी जी तो प्रकट करना पड़ेगा। जी सर। सर वो कोशिश करता हूँ सर पूरी पूरी जब करते सर मैं। करो करो। चलो, मैं कुछ और कुंडली मैं आप लोगों को दूंगा। देखो अभी कम से कम ये मकर संक्रांति तक तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना। तो जी मैं सर। कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा जो है आपको ये करें। फिर वो मकर संक्रांति के बाद का दिन से जो है बेसिक का नया फिर बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ एक बात और समझने की बातें हैं। हम्म, माफ से रहो। अच्छा सर जी, संजीव जी जी, जी सर। आपके घर में से कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या? सर अभी तो कोई नहीं गया। नहीं नहीं, मैंने किसी की बाहर भेजने की कोई तैयारी हो रही क्या? सर है मेरे अभी तो बात चल रही है, चाचे का लड़का है मेरे अंकल।
आपने चूंकि बोला एकान्नवर्ती, एकान्नवर्ती मतलब एक सिंगल फैमिली, मतलब बहुत मेंबर लेके एक सिंगल फैमिली। मैं एक सिंगल फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब आपके जो चाचे हों, या जो आपसे जो छोटे भाई बहन हो, वो कहीं बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, ऐसा कोई तरकीब बन रहा है? ऐसा कोई रास्ता निकल रहा है क्या? सर अभी रास्ता तो कोई नहीं बना, पर है चाचे के लड़के का है, बन रहा है, भेजने का प्लान, बन रहा है, बन प्लान रहा है। है। समझ रहा सर जा सकते हो? हूँ। बिल्कुल, वही तो देख सर उसका पेपर हो जाएगा क्लियर? हाँ, हो जाएगा। वही देखना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा था। जरा सा प्रॉब्लम है, बट हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम तो है थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत आलसी है। हाँ, ये तो है। बहुत बहुत आलसी है। ये सर ये आलसपन। किसकी कुंडली है सर ये? ये संजीव जी का है, संजीव जी का अच्छा, कौन? संजीव जी। आपका वो जो भाई है ना, चचेरा भाई, बहुत आलसी है, बट बहुत बुद्धिमान है। हाँ, बुद्धिमान तो है सर वो बहुत बहुत। बुद्धिमान है। बहुत है। बट वो आलसपन अगर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, तो वो कोई भी पेपर क्लियर कर लेगा, और बाहर जाके पढ़ेगा भी। इवन वो अगर चाहेगा तो आउट ऑफ स्टेशन, मतलब हमारे इंडिया से बाहर जाके भी पढ़ सकता हम्म, सर वो कैसे, आपने कैसे बताया इस चीज को? है। सर गुप्ता की बात ही है, नहीं नहीं, सीक्रेट है बात ही। मैं आप लोगों को समझाने के लिए तो ये प्रश्न था, बन गया। अनुज बताओ तो, कहाँ से देखा मैंने? क्या चीज सर? मैं मैंने मैं किसी और चीज, कुछ और चीज देखा था सर अपने इसमें फोन पे कुंडली नहीं में नहीं, सर जी। संजीव जी ने बोला, संजीव जी एक बात बोले, क्या हम इकट्ठे रहते हैं? अच्छा, फैमिली के ज्वाइंट फैमिली जैसे रहती है। ज्वाइंट फैमिली, यस, ज्वाइंट फैमिली। जी। तो तभी मैंने ये प्रश्न किया कि आपके ज्वाइंट फैमिली से कोई बाहर जा रहा है क्या पढ़ने के लिए? अब वो कहाँ से देखा मैंने? ये भावत भावन सिद्धांतम है। देखो तो, कहाँ से समझ एक में सेकंड आता है? सर। भावत सर वहीं पे बैठा हुआ गुरु और राहु जो है मतलब कि सारे वो फोर्थ विदेश का हाउस के, दिखा रहे सर। सारे फोर्थ जी। हाउस का ही चक्कर है। मैं फोर्थ हाउस का ही देख रहा हूँ। नहीं सर इनको, सर ये जो मैं आप जो सुन सर क्या नाम है सर का भैया का, सर हाँ इनसे अपना कुछ मैनेज नहीं होगा सर कभी भी। हाँ हाँ, सर घर मैनेज नहीं हो पाएगा सर इनसे अपना। क्या बात मतलब कर कि रहे घर मैनेज हो? करने की कोशिश तो बहुत करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कुछ कमी रह जाती है सर इनके घर में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है। आज आज अनुज जो भी सीखे हो, वो सब सीखा हुआ भूल जाओ। आज मैं आपको अच्छा सर। जो नया थ्योरी दे रहा हूं, मैं अभी तक इनका फोर्थ हाउस ही देख रहा हूं, फोर्थ हाउस से बाहर नहीं देख रहा हूं कहीं। ठीक है? फोर्थ हाउस में राहु है। फोर्थ हाउस में राहु है का ये वो मतलब देखेंगे होता है, ध्यान से सुनना, सुनो पहले। फोर्थ हाउस राहु है, सेकेंड हाउस राहु से कौन सा है? 11th है। जी सर। राहु का काम होता है जोड़ना। राहु कभी अलग नहीं करवाता है। अभी तक आप लोगों ने ये सीखा जरूर होगा, ये सुना जरूर होगा कि राहु अलगाववादी प्लैनेट है, बट ये थ्योरी गलत है। राहु ना जोड़ना चाहता है हर एक बंदे को, हर किसी को। और वो जोड़ने के लिए क्या करता है? जरूरत पड़े एनास्थेसिया कर देता है, मतलब तकलीफ दे देता है। यहां क्या है? इनके फोर्थ हाउस इनके पूरे बृहत परिवार को जोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से हो सकता है इनको कभी कभी ये बात सुनने को मिले, अरे तुम निकम्मा है। संजीव जी, नहीं सर। ध्यान से सुनना। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ,
सर मैं मतलब सबसे मेरे दो ब्रदर हैं बड़े, और सबसे छोटा हूँ मैं वैसे। पर मैं ही मैनेज करता हूँ घर में। नहीं नहीं, मालूम है, लेकिन आपको ये हम्म। सुनने को मिलेगा, तुम निकम्मा है, आपको ये सुनने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब उसका प्रश्न, मैं आपने मैंने क्या बोला कि आपका राहु दुनिया, आपके बृहद परिवार को, पूरा होल परिवार को आप जमा के रखते हो, उनको बांध के रखते हो, सारे लोगों की देखभाल इत्यादि सारा कुछ आप करते हो। मैंने ये बातें बोला ना? जी जी, बोलो सर। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, आपको ये सुनने को मिलेगा, तुम निकम्मा। कारण क्या जानते हो? सर क्या कारण? कारण ये है कि आपके परिवार में, आपका परिवार पे आपका पूरा हक है। आपके परिवार भी समझता है कि आप अगर ना हो, अच्छा, हम एक दूसरे पे गाली गलौज कब करते हैं बोलो तो? सर वो तो विचारों की है ना, जो विचार नहीं मिलते तब नहीं गाली सर, गलौज करते हैं। नहीं, गाली गलौज प्यार से भी होता है। गाली गलौज उसी को करते हैं, दोस्तों को करते हैं ना। जी। दोस्त बुरा नहीं मानते। अगर अगर हम्म हमको ये पता चल जाए, किसी को अगर मैं तू ता बोल दूं और कोई बुरा मान जाए, तो क्या मैं उससे बोलूंगा? मैं उससे तो हमेशा आप दे के बात करूंगा। हाँ सर, आइए, आप बोलिए सर, ये करिए सर, वो करिए। क्योंकि मुझे मालूम है वो, उसको अगर तू ता या तुम तम बोल दूं तो वो बुरा मन जाएगा। हम कहाँ पे अपने आप को खोलते हैं जानते हो संजीव जी? जहां पे जी। प्यार और अपनापन सबसे ज्यादा होता है। ये तो है सर। तो आप जैसे पूरा हर चीज को संभालते हो, और आपका, आप पे आपके पूरे परिवार उतना ही प्यार करता है। और इसीलिए कहीं अगर टस से मस होता है ना, माने पान से अगर चूना खिसक जाता है, तो फिर गलती आप ही की माना जाता है। ते निकम्मा है, कुछ नहीं करता है। सर, इसको बुरा मत मानना, बट दिस दिस इज द फैक्ट। ये राहु और जुपिटर का कमाल है। हम्म। जी सर। पर धोखा बहुत मिलता है सर, धोखे भी बहुत हैं। मैंने बोला ना, ये राहु और जुपिटर का कमाल है। हम्म। अब यहां क्या है ना, ये राहु भी जुपिटर बनना चाहता है। मैंने लक्ष्मी जी याद होगा, मैंने काल परसों या मैंने लास्ट इसी सप्ताह के बीच में कोई एक क्लास में मैंने एक चीज बोला था आप लोगों को, कि एक चंडाल अगर गुरु बनता है तो वो अपने आप को जी सर। सबसे अच्छा प्रूव करने की कोशिश करता है। जी सर। बोला था ना? जी सर। एक्चुअली गुरु चंडाल दोष में गुरु का कोई महत्व नहीं होता है, चंडाल गुरु बनता है उसका महत्व होता है। सर राहु मून को वैसे भी चीट बहुत किया जाता है, अरे मतलब राहु उस मून इसलिए क्यों, राहु मून होता है ना रहस्यमय धोखाधड़ी। जी सर। ठीक है, तो वो तो उनको जो मिलना है वो तो मिलेगा, क्योंकि मेंटली चोट तो मिलेगा। जी सर। क्योंकि डिसग्विस्ड पर्सन्स उनके लाइफ में आते जाते रहेंगे। स्वर्ण भानु सर था तो राक्षस, नहीं सर। लेकिन देवता का रूप लेके खड़ा हो गया। हाँ, जुपिटर क्यों? सर वो राहु मून अपनों से ही ये अपनों जीत से ही, यस, जीत अपने से, अपनों से। हाँ संजीव जी, क्या बोल रहे थे? सर वो आसक्ति ज्यादा हो जाती है ना, इस कारण तभी धोखा ज्यादा मिलता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, आसक्ति की हम्म। वजह से नहीं। एक्चुअली विश्वासघात वही होता है जहां विश्वास होता है। अगर विश्वास ही ना हो तो फिर घात होने की कोई जगह नहीं होती है।
भैया आपसे हम मिलेंगे प्यार से तभी ना आप मेरे पे कुछ कर पाओगे। आज मुझे एक बात याद आती है, अभी अभी तुरंत तुरंत याद आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने हो कभी? नहीं सर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति थे जो पहला भारतवर्ष में सबसे पहले विधवा विवाह का प्रचलन करवाया था। उससे पहले हमारे क्या था, ये जो समाजपतियों का मतलब फतवा जारी होता था, है ना। मान लो 90 साल के एक बुढ़े के साथ 13-14 साल की एक लड़की की शादी करवा दी जाती थी उससे पहले। और वो बुढ़ा तो शादी के 2 दिन या 3 दिन के बाद मर जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे पहले पुराण, वेद, सारे कुछ निकाल के उसका निष्कर्ष के निकाल के अंग्रेजों के सामने में समक्ष में ये लेके गए थे, जिन्होंने ये पारित करवाया था। पढ़ लेना, गूगल में होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो विधवा विवाह जो कानून है सबसे पहले वो पारित करवाए थे। और उनको मतलब विद्यासागर, विद्यासागर का मतलब समझते हो ना, समंदर। तो वो विद्या के समंदर थे, ठीक है। वो उनकी एक छोटी सी कहानी याद आ गई है मुझे अभी, जब आपने कहा कि विश्वास घात और ये विश्वास वाली बातें हैं। वो ना अपने पास जो भी होते थे लोगों को दान देते थे, दे देते थे जो जरूरतमंद होता है। अब वो स्कॉटिश चर्च का उस समय का इंचार्ज थे। वो बहुत पंडित, बहुत विद्वान व्यक्ति, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, बहुत कुछ अपने आप को मतलब लाइफ में उन्होंने किया है। जैसे उस समय होता था, गरीब गुरबों का इंसान है हम लोग, तो उनके घर में अगर कोई दंडवत खड़ा हो जाता था कि मेरी लड़की का शादी है, आप कुछ दान दीजिए, और वो पूरा शादी करवा देते थे। मतलब लोगों को मदद करना उनका आदत था, यूं समझ लो। एक दिन वो रास्ते से जा रहे हैं, उनका सहकारी भी उनके साथ ही थे। एक बंदा जो है वो बहुत जोर जोर से, सभी कोई उनको प्रणाम कर रहा है, रास्ते पे जा रहे हैं, सबको आसपास में फूल फेंक रहे हैं उसके उनके ऊपर। एक बंदा जो है ना बहुत गाली दे रहा है। तो वो अपने सहकारी से पूछे, अरे ये कौन है? अच्छा पता लगाओ तो क्या मैंने इसका कभी उपकार किया है क्या? तो पता चला, सहकारी जब मैंने छानबीन किए तो पता चला कि उनके एक लड़की का शादी कभी नहीं हो रहा था। वो विद्यासागर जी आ, उनके उस लड़के का शादी करवा दिए थे। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खुश हुआ। चल, यानी गाली मिलता है उसी को जो दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करता है भाई। संजीव जी, सही है बात सर। एकदम सही, करेक्ट बात। आपको सुनने में बड़ा खराब लग रहा होगा, बट दिस इज द फैक्ट भाई, ये फैक्ट है। सर ये जो धोखे मिलते हैं इनसे गंभीर होना चाहिए बिल्कुल नहीं। या नहीं? वो अपने मैं क्रियमान गंभीर कर्म को खराब कर रहे हैं, आप अपना कर्म जारी रखो भाई। नहीं, मैं गंभीर नहीं होता ना जो धोखा देता है मुझे। कभी नहीं। हंस दो, खेल दो, निकल लो। गंभीर होने के कोई चांस ही मत देना खुद को। लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हो ना। बट हाँ,
मैं ये भी बोलूंगा, वो भगवान बुद्ध ने एक कहावत बोला था सांप को, तुम ठोस क्यों छोड़ दिया, काटो मत, बट ठोस का आवाज तो करो, ठोस तो करो, वो भी करना, वो भी मत भूलना। ये चतुराई है, ये हम्म। बुद्धिमानी है। माने स्टार्ट, कोई कुछ कुछ ऐसे कुंडली होते हैं जहां बताने के लिए शुरू तो करते हैं, बट उसको आगे चल के ना, माने बहुत पेचीदा स्तर से गुजरना होता है। उसके कई सारे स्फीयर्स ऐसे होते हैं जहां से अपने को गुजरने के लिए फिर दूसरी बातें आ जाती हैं, और उस दिन टाइम खत्म हो जाता है। इसका तो एक निश्चित टाइम ही है ना। चलिए, लक्ष्मी मैम, जी आइए, सर। मैदान में आइए। जी 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 सर। चलिए, वेनस इन फिफ्थ हाउस, मेष राशि में। हम्म। वेनस सर आप समझा रहे थे ना? जी सर। नहीं नहीं, आप पहले बताइए, आप लोग बता रहे थे उसके बाद ही ना मैं बता रहा था। नहीं सर, आपने कहा था मैं समझाऊंगा, वही आप समझा रहे थे ना परसों भी यही चीजें, तो फोर्थ तक तो आपने समझा ही, क्योंकि जुपिटर राहु मून से काफी चीजें निकल रही थी, तो हम्म। आप ही ने सारी क्लियर करी थी। ओके, चलिए मैं ही बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैम। चलिए, अब सर इसमें यहाँ, पहला अच्छा अच्छा, नहीं बोलिए करिए बोलिए, सर, करिए नहीं नहीं करिए। बोलिए। नहीं नहीं सर, नहीं सर, मुझे हो सकता है आगे आंसर मिल जाए। ठीक है, चलिए। अब ये लगन धनु लगन का है, द्वि स्वभाव का लगन है। द्वि स्वभाव का आप लोगों को मालूम होगा, इसका चर और स्थिर दोनों स्वभाव इकट्ठे विद्यमान होते हैं। ठीक है। जी सर। अब जी ये सर। किस वक्त कौन सी मोड़ लेगा, वो हमें भी नहीं पता, हम्म। हमको पता नहीं है। जी सर। ऐसे यूं एक कल्पना दी गई है कि 15 डिग्री और 15 डिग्री, बट ये थ्योरी भी कभी कभी हमको माने प्रैक्टिकली नहीं मिल पाता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब लेबोरेटरी में, यानी जब प्रैक्टिकल कुंडली में डाल के देखते हैं, तो ये थ्योरी भी कभी कभी गलत होता है। ठीक सर। और ध्यान से सुनना, हम्म। यहाँ जो है लगन 19 डिग्री में है, हम्म। यानी चर खत्म होकर स्थिर में आया। ठीक जी। है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। यार खत्म होके स्थिर में, सर द्विसभा में आया ना? हाँ चर का ठीक है सर, पंद्रह ठीक डिग्री चर का पंद्रह ठीक डिग्री ठीक। निकल गया, जी। जी सर। स्थिर का 15 डिग्री में 4 डिग्री निकला। जी सर। धी स्वभाव में होता क्या है, 15 डिग्री का कैलकुलेशन है। जी जी जी। यहाँ देखो 19 डिग्री में, लेकिन ये तो भाव मध्य है ना, हम्म। तो भाव आरंभ 19 डिग्री पीछे से है। हम्म। जी इस सर। इसी में हम लोग फंसते हैं। हम्म। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि वो प्रैक्टिकली इजी नहीं होता, क्योंकि भाव आरंभ जहां से हो सकता है वहीं से उसका कार्यक्रम शुरू हो जाए। ठीक। यहां तो हम भाव मध्य को देख रहे हैं। ठीक। कहां कहां क्या क्या कमियां हैं, वो कमियों को मैं आपको बताते जा रहा हूं। ठीक सर। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है, मैं देखता हूं कुछ और होता कुछ और वो तभी होता है क्योंकि हम भाव मध्य को देखते हैं। लेकिन यह भाव मध्य 19 डिग्री में आया ना, जी। तो माने पीछे तो कुछ भाव तो है, पीछे भी तो जी सर। कुछ उसका पड़ा हुआ है। हम्म। यानी वो कंप्लीटली स्वभाव में है। ठीक। अब दिक्कत क्या है, ये भी गुरु हैं और जी वेनस भी गुरु हैं। जी।
अब ये दोनों बीच के गुरु, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु, जी एक के पास बहुत सी वेदों की पूरी ज्ञान है, मतलब ब्रह्मांड की सारा ज्ञान है, और एक को बहुत ज्यादा ज्ञान ना होते हुए भी संजीवनी का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। जी अगर इनके पास देवगुरु के पास कोई मरा हुआ इंसान को ले जाते हैं तो वो जिंदा नहीं कर सकते, बट दैत्य गुरु के पास ले जाते हैं तो वो जिंदा कर देते हैं। जी सर। अब यहां समझने के दो प्रश्न है मेरे पास। मान लीजिए XYZ किसी के एक फैमिली में से कोई एक व्यक्ति गुजर गया हो, जी और हम दोनों के पास लेके गए, इनके पास भी, देवगुरु के पास भी, दत्त गुरु के पास देखते भी। जी सर। देवगुरु क्या बोलेंगे? आपको माने आपको सिखाएंगे कि देखिए जो होता है ये हमारी मरणशील जगत है, मरणशील जगत में हम मरते हैं और दोबारा अपना शरीर धारण करके अपने कर्म को कंटिन्यू करते हैं। जी ये आपको वो नहीं समझाएंगे। वो क्या बोलेंगे? बस ऐसे करके पानी की छींटा मारे और वो जिंदा हो गया। तात्कालिक नजर से लगेगा कि दत्त गुरु बहुत अच्छे हैं, ये सब नो जी लगेगा ना, यस जी सर यस क्योंकि आपके एक खोया हुआ बंदा वापस आ गया। जी सर। वो आपके माँ हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके कोई भी चहेता हो सकते हैं। हम्म, लेकिन वो क्या हुआ? कालांतर का जो चक्र घूम रहा है जी वो वहां पूर्ण पे नहीं हुआ। दखल अंदाजी हुआ, जी सर। यानी क्रियमान कर्म बिगड़ा। किसका किसका? लगन का। दत्त गुरु का भी हाँ, और जातक का भी। जी यहां ये समझना बहुत जरूरी है। धनु लगन के लिए इसलिए भेनास बहुत अच्छा नहीं माना जाता, या कोई भी मीन लगन या धनु लगन, गुरु के लगन के लिए भेनास अच्छा ग्रह नहीं माने जाते। बट भेनास अच्छा ग्रह भी है। क्यों अच्छा सर, यही ग्रह मेरा है? क्वेश्चन। बोलिए सर, बोलिए। इस लगन के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन पंचम के प्रभाव उसने प्राप्त किए जी त्रिकोण के। जी जी। इस लगन के लिए, इस लगन के लिए वेनस अच्छा नहीं है, बट इस कुंडली, स्पेसिफिकली इस कुंडली के लिए वेनस अच्छा है। और वो कौन सा अच्छा है? ये क्रिएटिविटी में अच्छा है। जी सर। इसके स्पाउस की दिमाग बहुत अच्छा है। जी अगर ये व्यक्ति, ये जातक अपनी स्त्री की, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, हम्म, स्पाउस। नहीं नहीं, अरे परिचालन करने की, कंडक्शन, है ना, ठीक। माने उनके पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि अगर ये कोई कहीं पे भी किसी भी प्रश्न के लिए फंस जाए हम्म, और अपने स्पाउस के पास जाके उसका उत्तर खोजे तो उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि वही संजीवनी है उसके पास। अब ये कौन सा? ये सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्याओं का जो माने वजह से उसकी जो आत्मिक मृत्यु होती है उसकी संजीवनी मिलता है उसको। ध्यान से शब्दों को समझना, ध्वनियों जी को सर एक सर। एक बारीक से पकड़ना, तभी आप मेरे आशय को समझ पाओगे और तभी इस कुंडली को समझ पाओगे। ये सर, तो हम यहाँ पे माने कि ये बाउंडेशन अच्छी होगी, क्योंकि 100%। सर पंचमेश सप्तम में गया, वीनस और मार्स आपस में कनेक्ट यस हो गए। यस 100%। आप वो देखो, वो तात्कालिक जितने भी संपर्क बन रहे हैं वो तो अच्छे है ही हैं,
बट मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक घर की, एक ग्रह की बात कर रहा हूं। जी सर। अब ये संजीव जी से पूछा जाए, क्योंकि वो हमारी संजीव जी चिंता बताइए। हरण है, क्योंकि लाइफ उनका है। तो उनकी हम हमारी जो चिंता है वो हरते हैं या नहीं हरते हैं वो देखते हैं। संजीव सर, मैंने सही बोला? जी सर, बिल्कुल सही। आपने बहुत सही बताया इसमें। ऐसा हो भी सर जाता है मेरे साथ। ऊपर से तो दिख रहा है सेवेंथ का मार्स है, लेकिन जुपिटर। अच्छा। बोलिए लक्ष्मण, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। तो मेरे मेरे काउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी, मुझे लगा जुपिटर सेवेंथ को एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, जुपिटर सेवन को कहाँ है? एक दो तीन सर चार। इनको इनको अपना थोड़ा, सर ये संजीव जी थोड़ा गुस्सा करते हैं क्या आप जी, स्पाउस आता है पे? बहुत गुस्सा। हाँ, हाँ, गुस्सा भी आता है बहुत। जी जी, आता है बहुत। कंट्रोल नहीं करिए, नहीं सेवेंथ में संजीव, मारा। नहीं संजीव जी गुस्सा नहीं करते हैं, संजीव जी चिड़चिड़ा है। हाँ हाँ। चिड़चिड़ा और गुस्से में फर्क है मैम। मैं थोड़ा समझाता हूँ जी। इस जगह को, क्योंकि अच्छा। आप सेवेंथ को जी पकड़ लिए तुरंत, एक हाउस टपक जी। माने आगे चले गए। अब यहां समझाते हैं, देखिए, ये मिथुन का मार्स है। हम्म मिथुन मतलब होता है स्वक्षेत्र ऑफ बुध। बुध का वो हम्म। स्वक्षेत्र है। वहां पे जी अगर सर। मंगल पहुंचते हैं तो जी बुध का उतना, बुध के साथ मंगल का उतना खराब रिलेशन नहीं है। बट जी। बट बुध का हम्म स्वक्षेत्र में जाने के बाद मंगल उतना अच्छा भी नहीं फील करते, क्योंकि वो लगता है ना कि अरे यार, वो सेनापति है ना, देव सेनापति, और कहाँ बच्चे हम्म। के घर में आके फंस गए हम, हमको निकलना है। मतलब उसका ऊट पटांग जो जी। बच्चों का होता है ना, ऊट पटांग प्रश्न, हम्म हम्म वही जाके कन्या में मंगल लेकिन परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां युवराज का है वो। हम्म। कन्या जो है वो युवराज का घर है। ध्यान से समझना मैम। जी सर। तो मिथुन में मार्स अपने आप को, खुद को कंफर्ट नहीं पाता। यहां क्या होता है, अब यहां छोटी छोटी कभी कभी बचकानी हरकतें होती हैं, हम्म। जिसके वजह से उनको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। बट बेसिकली वो शांत किस्म के इंसान है। एम आई राइट संजीव जी? जी, वही है। बात तो ठीक है सर, चिड़चिड़ापन हो जाता है कभी कभी हाउस पर। और कुछ विचारों का भी मतभेद होता है। कोई नहीं सर, चलिए। सर, वीनस की पंचम में स्थिति तंत्र अच्छी है, मंत्र अच्छी है, यंत्र। खराब नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, जो बुद्धि है वो बुद्धि फिर तंत्र मंत्र में भी जाती है। अरे भैया आओ ना फिर अपने तांत्रिक दुनिया में। लेकिन तांत्रिक दुनिया में आप उतना सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहां गंगा बैठी हुई है खुद अष्टम भाव में। जी। ठीक है, क्योंकि वो कर्क राशि का है। तो कर्क राशि का जब होता है ना, बस तो फिर वहां पे तंत्र का, वो आपका सब साधना वगैरह करना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि आपको आपको एक ना, आपके लिए उपयुक्त सर्वोत्तम जो पंथा होगा, और वो होगा मतलब त्रिसंध्या गायत्री जप अगर कर पाए आप किसी गुरु के अधीन सीख के, वो आपके लिए सबसे उत्तम है। अच्छा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बट ये आपको उत्कीर्णन करने के बाद ही ये मंत्र की उच्चारण करनी है। ऐसे तो हम यूं ही बोलते हैं, तो उत्कीर्णन नहीं करें, नहीं किया हम, है ना। बट इसको हम्म। उत्कीर्णन करना होगा। उत्कीर्णन करने की वो एक निश्चित विधि है। ओम अनुष्टुप हाँ। छंद विश्वामित्र ऋषि इत्यादि करके एक पूरी मंत्र की है।
वो आपको हाँ, आपके गुरु से समझना होगा। संध्या में दे रखी है उसने। जो जहां से भी हो, हम्म, अगर वो त्रिसंध्या आप कंटिन्यू करें और बहुत ध्यान से करें, हर एक तरीके से, षोडशोपचार से या पंचोपचार से, तो आपकी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और सबसे आसान रास्ता है ये। आपकी आपकी जो दिक्कत क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं यहाँ पे। पंचम देख लिया ना, पंचम और नवम, क्योंकि मेष और क्या कहते हैं यहाँ आपका सिंह, पंचम नवम, और धनु, इसका ये मूल त्रिकोण आपके धर्म त्रिकोण है ये। तो इसको समझ लीजिए, आपके धर्म है क्या, आपके आइडियोलॉजी क्या है। आपके आइडियोलॉजी ना आपका स्प्रिंग आउट होता है, छिटकता है, समय समय के हिसाब से आपके आइडियोलॉजी बदलते हैं। बट आप एक ऑनेस्ट, एक सच्चा इंसान हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो टेक्निक, थोड़ी बहुत टेक्निक या ट्रिक लगाते हो वो लगाते हो, बट वास्तव में देखा जाए तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक एक आध्यात्मिक व्यक्ति। कभी कभार अपनी आध्यात्मिकता से दूर चला जाता है, उसको लगता है कि यार मैं प्रणाम करूं या ना करूं, मैं हूं तो भगवान की बंदा। एम आई राइट सर? जी सर, ये आध्यात्मिक तो पूरा, नहीं, आध्यात्मिक तो पूरा। सब है, लेकिन आप ना निरवच्छिन्न नहीं। सर मतलब? निरवच्छिन्न मतलब निरंतर, कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं, कोई भी शेड्यूल कंटिन्यूअस फॉलो नहीं करते हैं। ये तो बात कंटिन्यू नहीं चलता, पता नहीं क्या बीच बीच में कट जाता है। वही तो आपकी कमी को भी बता रहा हूं, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो आप ईश्वर के बंदे, बट आपको अगर लगातार एक महीना मैं बोलूं धूप दिखा दो तो असंभव होगा। 15 दिन होगा, 15 दिन नहीं हो पाएगा। ठीक है? सर या मन बड़ा या परिवर्तन रहता 20 दिन होगा, 10 दिन नहीं हो पाएगा। है। मतलब यूं ऐसे करके वो निरवच्छिन्नता जो जिसको कहते हैं, मतलब कंटिन्यू, आपको जो कंटिन्यूअसली जो चीजें करनी है वो नहीं हो पाती है। सर कहने का मतलब ये भटक जाता हूँ। नहीं नहीं, भटकना नहीं, भटकना नहीं हम्म। बोलते हैं इसको। ये भटकना नहीं बोलते एक्चुअली। चलो मैं आज आपका कुछ राज खोलता हूं। लक्ष्मी जी, आपको भी जी सर। आपको भी समझ आएगा। बहुत बहुत एडवांस लेवल की आज बात करूंगा। जी सर। इनके 12 हाउस में देखो सेटन है, जी सर। वेनस इन फिफ्थ, एंड जी। सान का घर जो है खाली है, सान पड़ा हुआ है 6 हाउस में। जी। तो मामा के हाथों से इनका, मामा को देख के इनको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिकता का पैदा होना। संजीव सर, हूं हाँ बोलते रहना, जो सच है वो बोलते रहना। इनके ननिहाल को जो है ना, ननिहाल को देख के इनके अंदर आध्यात्मिकता पैदा हुई। वहां पे गीता वगैरह जो पढ़ी जाती थी, या जो वहां पे जाने के बाद उनके अंदर जो नाम संकीर्तन की भावनाएं होती थी, वहीं से इनके स्टार्ट है, ये बचपन से है, क्योंकि ये घर खाली है। उसके हम्म। बाद फिर ये किताबें पढ़ने लगे, धनु जी। राशि। किताबें पढ़ पढ़ के ये जितने भी महापुरुष हैं, जो योगी पुरुष हैं, उनकी किताबें इन्होंने पढ़ा। और मैं समझता हूं कि भारत की साधक भी इन्होंने पढ़ा होगा। नहीं सर, किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैं किताबें सुनता हूँ बस। पढ़ी कुछ जो भी नहीं है, है, सुनता। पढ़ना या हूँ। सुनना बात तो एक ही है ना? सुनता हूँ बस मैं। बात तो ये है। हो सुनना सकता है आजकल यूट्यूब आ गया तो यूट्यूब आप सुन रहे हो, है ना? पढ़ता तो रहता हूँ सुन। हाँ, नहीं माने चीजें क्या है, कलेक्टिव नॉलेज। मेरे कहने का मतलब है, किताब पढ़ो या सुनो, कलेक्टिव नॉलेज, गेदर्ड नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। मैं परसेप्शंस की बात नहीं करी अभी तक।
आपकी सारी चीजें हैं आपके पास कमी है परसेप्शन की, अनुभव की। यस। और अनुभव तभी होगा जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकल करोगे। मैं वही चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लक्ष्मी जी, समझ सर ये आया? लगन को, जी सर, ये लगन को स्वयं ही स्थिर कर दे तो चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ, लगन को स्वयं स्थिर नहीं कर सकते हैं वो। उनको अगर पकड़ना होगा तो सेटन को पकड़ना होगा, क्योंकि सेटन मोक्ष का द्वार खुलेगा उनका। और सेटन को तभी पकड़ सकते हैं अगर वो हार्ड वर्किंग करें। और इनको चाहिए ना कोई ऐसा, मेरे जैसा कोई ऐसा गुरु जो इनको सुबह 4 बजे उठा दे या रात को सोने ना दे। ठीक है, उठ और बेटा बैठ जा, कुछ मत कर, खाली बैठे बैठे सोते रह, बट एक चीज को हार्ड समझ के वर्कर तो, सोते रह। हार्ड सर वर्किंग, हार्ड वर्कर तो ये होंगे, डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे। यानी डिसिप्लिनाइज्ड इनको करना है। यही तो सेटन, बकरी सेटन का गलत ही इन्होंने गलत फायदा उठाया इनका चरित्र ने। इनको हार्ड वर्किंग करना है और डिसिप्लिनाइज्ड भी करना है। मैंने यूं ही नहीं बोला कि आपको अगर 1 महीना लगातार बोल दिया जाए पूजा करें, बट इनके अंदर ऐसा नहीं है कि धर्म नहीं है। धर्म है, इनको अच्छा से ज्ञात है। कभी कभी चलो थोड़ा सा सर हाँ और उठाते हैं। संजीव सर, एक प्रश्न का उत्तर देना। जी। आप कभी कभी जब ध्यान में बैठते हो तो लगता नहीं है कि आपके सामने में कोई सन्यासी बैठा हुआ है? तो ध्यान में तो बैठता हूँ, पर सन्यासी तो कोई आप नजर नहीं आप आता ही पर। आंख बंद करो, अभी देखोगे, आपको दिखेगा कि एक एक चौपाया है। एक चौपा के अंदर ऊपर एक सन्यासी बैठे हुए हैं, बट वो सन्यासी का पूरा दृष्टि आपको नहीं जाएगा। माने वो जस्ट ऐसे बैठे हुए हैं पद्मासन में, वो आपको दिखेगा, उसका चेहरा आपको प्रकट नहीं होगा। सर मुझे ना साधु संतों के सपने आते हैं, सपने ध्यान में बहुत बैठो, आते हैं। ध्यान में बैठो। एक्चुअली ध्यान में जब भी आप थोड़ी सी डीप ध्यान में बैठे हुए ना, तो आप खुद को देखते हो। नहीं, आपके मेडिटेशन तो कर। आपका पूर्व जन्म को आप देखते हो, बट उसमें आप विश्वास नहीं करते हो, उसमें भरोसा नहीं करते हो। बस इतना डिफरेंस है। आप खुद को जानते हो, बट जानने के हम्म। बावजूद भी भरोसा नहीं करते हो। यही राहु का कमाल है। यही सान मारकरी और बकरी सेटन का कमाल है। यही जो है आपका क्या बोलते हैं आपका फोर्थ हाउस का राहु के साथ मून, जो कि बेसिकली अष्टम हाउस के मालिक है, उसका कमाल है। कुंडली बहुत अच्छी है भाई, थोड़ा सर प्रयास इसमें करो, आप भी रजनीश एक बन सकते हो। मजाक सर नहीं कर रहा क्वेश्चन हूं, पूछ। मैं जी मजाक क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मजाक में मूड में कभी क्लास में नहीं रहता हूं मैं, सॉरी सर। बट आपको सर प्रयास क्वेश्चन, करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन था इसमें। बोलो। सर एक नौकरी थी, वो नौकरी मेरी मतलब उसमें आ, सरकारी नौकरी है, उसमें पक्का होऊंगा ये अभी। चलो देखते हेलो। हैं, वो भी देखते हैं। सर अभी इसमें चल रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बेनास बेनास 4 से 24, बेनास 4 से 24। यानी आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में एक लेक्चरर जैसा कोई चीजों में काम करते थे, ठीक है, या कोई भी चीजों में। हाँ, जी। कॉन्ट्रैक्चुअल अभी बेसिस में। कॉन्ट्रैक्ट हाँ, बेस पर हूँ। ओके। फरवरी के बाद देखना नया ऑर्डिनेंस आ सकता है। जी। इसमें सिर्फ आप नहीं हो, आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे
जी ठीक जी है। बहुत है। हम्म। सर बहुत है बहुत। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेक्चरर जैसे होते हैं, या स्कूल का हो, कॉलेज का हो, सर हाँ उसमें तो नहीं हूँ सर, पीडब्ल्यूडी में हूँ। अरे कहीं पे भी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। मैंने यहाँ गैदरिंग देख रहा हूँ, क्योंकि शान देख रहा हूँ। 24/1/2024 से शान का दशा स्टार्ट हो रहा है, शान के अंतर्दशा। ठीक है। तो आपके जैसे बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे भी वेनस है, वेनस की दशा में आपको अंतर्दशा में यह प्राप्त हुई है। और हाँ। ठीक है। तो साल के अंतर्दशा अब स्टार्ट हो रही है 2024 से 2030। ये संघर्ष का पीरियड है। 2024 से 2030, ये 6 साल आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। बट आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ एक नहीं है, मास पीपुल की बातें हैं। यहाँ कम से कम 250-300 आदमी होंगे। ठीक है। सर बहुत है। मैंने मैंने क्या बोला, एक लगभग एक अकाउंटेंसी दिया। क्योंकि शान है, शान मतलब मास पीपुल का मैटर है। जन जनता की एक क्या बोलते हैं, डिमांड है। आप लोग ट्राई करो, आप लोगों का हो जाएगा। ओके, और कोई प्रश्न? सर मैं ये मतलब इस कॉन्टैक्ट से निकालने के तो नहीं वो, ये भी एक क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी निकालने का तो चांसेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट में जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो दिक्कत ये थी, आप लोग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं हो ना, उसको बोलते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गवर्नमेंट ने टेंडर लगाया, मान लो गवर्नमेंट ने टेंडर लगाया, मैंने उठाया, मैंने टेंडर दिया, किसी और ने उठाया, और उसके अंदर आप लोग हो। ठीक है। जी जी हाँ यही है तो, सर, हाँ तो इसमें ये है दिक्कत थोड़ी सी। प्रेटी कॉन्ट्रैक्ट है। बट आप लोग हम्म, प्रयास करो, आप लोगों को सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 24 से 30 के अंदर 6 साल, लेकिन आप लोगों को थोड़ा डट के रहना पड़ेगा बस। 24/1/2030 के अंदर अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और सारे मास पीपुल है, बहुत लोग हैं, और वो मास पीपुल के अंदर आपको ये व्यवस्था करनी होगी। क्लियर? जी। चलो, और कोई प्रश्न बोलो। हो तो सर बाहर का भी, विदेश का भी बन सकता है। विदेश से अभी देरी है, ये तो फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। सेटन 8 मार्च का, 27 में कोशिश करके देखना एक बार। अच्छा। 27-28। ठीक है। फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम्म 27-28 में एक बार सर ट्राई करके देखना। हाँ, रेमेडी बस वही गायत्री मंत्र की करूं बस। आपकी रेमेडी की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपका रेमेडी एक ही है, आपको डिसिप्लिनाइज्ड होना होगा। आप मूडी वाला जो कैरेक्टर है ना, इसको बदल दो। हम्म जिस दिन मूड हुआ उस दिन पूरा बंद, मतलब क्या बोलते हैं, दरवाजा। और जिस दिन मूड मूड नहीं हुआ तो जाके हम पड़े हुए हैं ये क्या बोलते हैं उसको, नदी के किनारे। वो चीजें ना हो। पर वो पता नहीं बहुत ज्यादा वैराग्य भी होता जाता है, वैराग्य मतलब कभी कभी तो ऐसा अरे लगता है ना सब कुछ। वैराग्य नहीं है भाई, ये अनडिसिप्लिनाइज्ड लाइफ है। ये हम्म, शेड्यूल्ड होना पड़ेगा। शेड्यूल देखो, देखे देखे हो कभी ऋषि को बिना शेड्यूल का, वो उनको कभी भी कोई तपश्चर्या जो है फलीभूत हुई है क्या? नहीं होती है भैया, नहीं। कभी नहीं होती है। आपको डिसिप्लिनाइज होना पड़ेगा। आज भी
सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम ध्यान करते हैं, उसके बाद सोते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिनाइज होना होगा भाई। अरे ये आप दूसरों के लिए थोड़ा कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो ना भाई। जी। आपको खुद की खुशी के लिए ना। दुनिया, आपको मैं आज एक बात बताऊं संजीव जी, बहुत ध्यान से जी। सुनना भाई। हम लोगों का एक कहावत है कि रात, अगर किसी इंसान को समझना है तो रात को देखो। क्या आपको क्या अच्छा। लगता है यूं ही वो कहावत पैदा हो गया? अगर चोर होगा अच्छा। तो रात को निकल के चोरी करने जाएगा। अगर सन्यासी होगा या तपस्वी होगा, वो रात को उठ के बैठ के साधना करेगा। रात को ही किसी इंसान की चरित्र को, असलियत, चरित्र की जो असलियत है ना, हिस्सा वो दिखता है। माइंड मत करना। और वो तभी, आप तो हो, तपस्वी बनना चाहते हो, बट आप डिसिप्लिनाइज नहीं हो। डिसिप्लिनाइज हो जाओ तो ऑटोमेटिक डिवाइन सोर्स आपको आएगा। भगवान आपको, आपके लिए गुरु भेजेंगे। देखो तो एक बार ट्राई तो करो ना भाई। 3 इयर्स, 3 इयर्स, अच्छा। 25, 26, 27, ये 3 इयर्स यूज तो करो। अपने आप को देखो ना, आप कहां से कहां पहुंच रहे हो। ट्राई तो करो। जी। बहुत मजेदार कुंडली है भाई आपका। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कमी है, वो है आप शेड्यूल्ड नहीं हो। सर पहले तो, पर अब तो डिसिप्लिन बहुत रखता हूँ। पहले तो है था मैं, पर अब तो बहुत हर काम शेड्यूल से ही करता हूँ। नहीं नहीं, अभी भी आप और शेड्यूल्ड नहीं हो। अभी भी आप नहीं। दिक्कत क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है आप शेड्यूल्ड हो, बट आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है मैं बताता हूँ। आपको ना, आपका सबसे मोस्ट प्रिफरेबल मैटर होता है, दैट इज योर मूड। आपको, जैसे मान लीजिए मूड होता है कि आज कुछ किया जाए तो कुछ किया जाए, और अगर मूड नहीं होता है तो अगर वो जरूरत होने के बावजूद भी आप टालते हो। अच्छा ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। हम्म। अब आपको समझ आ रहा है? मैं एकदम देखो, मैं इतने किसी के वो चरित्र को इतना डिटेलिंग नहीं करता हूं, बट आपके लिए कर रहा हूं। क्योंकि आपका कुंडली जो है ना, मतलब मेरे गुरु भाई का जैसा कुंडली है। तो आपका कुंडली देख के मुझे अच्छा लगता है ना। जी जी। आपको अब समझ आ रहा है मैं कहाँ पे एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम को बता दिया। समझ गए। बोल देखो एक्चुअली क्या होता है क्या भाई, सिंपल मैटर है। वो किसी के बारे में इतना विश्लेषण करने से उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो बोलते हैं आप कौन होते हो। मन ही मन तो बोलते रहते हैं ना। हाँ देखो कुछ आता नहीं है और ऊपर से मेरा करने चलता है। बट आपको, आपको मैं अपना बिल्कुल भाई मानता हूं, तो इसलिए आपके बारे में इसलिए इतना बता रहा हूं कि आप भी थोड़ा प्रेरित होकर मेरे बातों से थोड़ा सा साधन की ओर चल जाओ, थोड़ा तपस्या की ओर चल जाओ। आपके पास नहीं बहुत सर, बड़ा ताकत है। सेटर्न इन 12, भाई आपके पास भगवान पानी की ताकत है। बात तो लो यार, हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, और आपको भगवान खुद दरवाजा खोल के रखा है, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। चले तो जाओ ना भाई। सर कोशिश बस है पूरी आने की।